नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी 75,000 वोटों से जीत हासिल करेगा। उन्होंने 3 कृषि कानून पर विपक्ष के हाउल्ला को गुमराह करने वाला बताया। दुष्यंत चौटाला जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि यह सीट पहले कांग्रेस के पास थी, उस दौरान जेजेपी तथा भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को वोट भी अच्छे खासे मिले थे। अब जेजेपी भाजपा का गठबंधन है, ऐसे हालात में भाजपा प्रत्याशी 75,000 वोटों से जीत हासिल करेगा। 3 कृषि कानून के बारे में कहा कि केवल विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। किसानों को नए कानून के तहत कहीं भी एमएसपी पर फसल बेचने की छूट है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार क्यों बार बार प्रदेशवासियों की अनदेखी करके सरेआम उनका अपमान कर रही है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति में एक बार फिर प्रदेश के लोगों का अपमान कर उन्हें शर्मसार किया गया है। क्या सरकार को हरियाणा वासियों की योग्यता पर विश्वास नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री खट्टर बार बार प्रदेशवासियों से कोई बड़ा राज छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने ऐसे ही कई गंभीर सवाल HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा की नियुक्ति को लेकर उठाए हैं। क्या मनोहर लाल खट्टर की सरकार को 3.25 करोड़ हरियाणवी लोगों में से कोई भी काबिल पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी ऐसा नजर नहीं आया जो HPSC जैसे बेहद महत्वपूर्ण संस्था को संभाल सके। गुरुग्राम शहर से लगते तकरीबन 3 दर्जन गांव नगर निगम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इन गांव के लोग पंचायती राज से जुड़े रहना चाहते हैं। इस मांग को लेकर गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया और मामले का हल निकालने के आदेश दिए। गुरुग्राम से आए सरपंचों व पंचों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि हाल ही में नगर निगम का दायरा बढ़ाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत गुरुग्राम के आसपास से लगते लगभग 38 गांव निगम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शनिवार को अपने दौरे के दूसरे दिन इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक के पक्ष में प्रचार करते हुए बड़ौदा हल्के के सिकंदरपुर माजरा, रबड़ा, कटवाल, जसराना, गुमाणा समेत 9 गांव का दौरा किया। गांव में लोगों से मिल रहे अपार समर्थन से इनेलो सुप्रीमो बेहद खुश दिखे। गांव के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करना हम अपना धर्म समझते हैं, लेकिन प्रदेश की गठबंधन सरकार कोरोना महामारी के दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसी धार्मिक संगठनों द्वारा गरीबों की मदद के लिए दी गई आर्थिक मदद को भी गई। सरकार प्रदेश की जनता को कैसे लूट सके, उसके लिए तरह तरह के कानून बना दिए हैं। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के निवास हरियाणा राज्य को इस वर्ष 54 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। इसी कारण से हर साल 1 नवंबर का दिन हरियाणा दिवस के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के लोग आज हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, राजनीति, अंतरिक्ष या फिर विदेशों में, अपनी छवि बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसे हमारे समुदाय के लोगों द्वारा स्थापित एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी संस्था है जो पिछले कुछ वर्षों से इस मुहिम में लगी हुई है। फिर चाहे फाग मनाना हो, तीज मनानी हो, हरियाणा दिवस मनाना हो, या फिर हरियाणा से गए हुए विद्यार्थियों की सहायता करनी हो, या किसी की और प्रकार की मदद करनी हो, ये संस्था हर समय तत्पर रहती है। इस बार पूरा आयोजन ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मनाने की योजना है, जिस पर लोग जूम, फेसबुक, यूट्यूब आदि से लाइव जुड़ सकेंगे। भले ही इस बार के आयोजन में लोग सामूहिक तौर पर एकत्रित न हो, लेकिन ऑनलाइन आयोजन होने वाली इस बेला में अनेक प्रकार के गीत, संगीत, रागनी, चुटकुले, कविता, लोकनाच आदि का लाइव परफॉर्मेंस होगा। ये गतिविधियां ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन एवं भारत से भी आयोजित की जाएंगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने आज प्रदेश के अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा वर्कर्स के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए आशा पे नामक एंड्रॉइड एप्लीकेशन व वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे राज्य में कार्यरत 20,268 आशा वर्कर्स को लाभ होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस ऐप की सहायता से आशा वर्कर्स को उनका मासिक मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि की अदायगी डिजिटल और शीघ्र होगी। इसके साथ ही आशा वर्कर्स का प्रदर्शन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन एवं स्वीकृति भी डिजिटल होगा। यह पहले व्यक्तिगत तौर पर होता था, जिसके कारण रिपोर्ट की प्रस्तुति एवं राशि के भुगतान में देरी होती थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इनेलो के साथ भविष्य में जेजेपी के गठबंधन या विलय पर कहा कि इनेलो और जननायक जनता पार्टी के रास्ते अलग अलग हैं। वह अलग है और हम अलग हैं। जेजेपी आज सरकार का हिस्सा है और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का एक एक कदम राज्य की व्यवस्था को सुधारने वाला रहा है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गुलाबी ठंड शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति शेड्यूल बदल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब दिन के समय दोपहर 12 से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। 33 केवीए सब पावर हाउस सांजरवास के अधीन आने वाले 18 गाँव में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नए शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। नए घोषित शेड्यूल के अनुसार दोपहर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे बिजली मिलेगी। शाम को 5:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक लगातार 13 घंटे बिजली मिलेगी। नवोदय विद्यालय में बच्चे के दाखिले के इच्छुक अभिभावक तैयार हो जाएं। देश भर के नवोदय विद्यालयों में 2021-22 सत्र में छठी क्लास में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 दिसंबर तक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। 10 अप्रैल 2021 को लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। 2020 सत्र में 5वीं में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट आवेदन की योग्य होगा। जिस जिले के मान्यता प्राप्त स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ के ही नवोदय स्कूल में आवेदन किया जा सकता है। बच्चे की जन्म तिथि 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच होनी चाहिए। नवोदय में 75% सीटें ग्रामीण एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। 1/3 सीटों पर सिर्फ लड़कियों को आवेदन दिया जाएगा। हरियाणवी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा मुड्डा अब गांव की पंचायतों व चौपालों की स्थान बढ़ाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने प्रदाता और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को बैठने के लिए मुड्डे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 10,000 मुड्डे तैयार करने को कहा गया है, जिन्हें पंचायत एवं विकास विभाग गाँव में पहुँचाएगा। पहले चरण में 1,000 गाँव में यह मुड्डे दिए जाएंगे। चौधरी देवीलाल की सोच थी कि वो गाँव में बनी वस्तुएं बाजार में बिकेंगी तो इससे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।